बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने नई शुरुआत भादरा के अंदर की है। मैंने सन 1980 में हिंदी मीडियम का एलवीएस स्कूल स्थापित किया हम्म, और धीरे धीरे करते इसको सीनियर में लेके गया। हम्म, और इसमें सारी फैकल्टी आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर लगाई। हम्म, फिर मेरे मन में आया कि यह आरबीएस या इंग्लिश मीडियम भी किया जाए। हम्म, उसके बाद में स्कूलिंग में एक और कमी महसूस की कि ये आरबीएसई से तो हो गया। हम्म, कई बच्चे पूछते सीबीएसई और आरबीएसई में क्या फ़र्क है, तो उसको पूरा करने के लिए हम्म, ये सीबीएसई का स्कूल भी हमने हम्म, टैगोर स्कूल लिया है। इसमें हम्म, सीबीएसई का सिलेबस चालू करना है। हम्म। आपने सर धीरे धीरे भादरा को शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रूप दिया है। और अगर देखा जाए तो एलबीएस संस्थान भी बहुत पुरानी है, बहुत सेवा की है भादरा के अंदर। आज आप सीबीएसई में आए हैं, नया एक कदम आपने इस क्षेत्र के अंदर रखा है। आपको पहले तो शुभकामनाएं। और कैसा लग रहा है सर आज आपको? आज मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ हम्म, कि मेरे बैठे बैठे मेरी शुरुआत में मेरे बच्चों ने ये सीबीएसई की संस्था को संभाल अपने उसमें लिया है। हम्म, तो मैं बहुत खुश हूँ। हम्म, और मैं अपने आप में एक बार ये मानता हूँ कि मेरे जीवन का एम शायद पूरा होने जा रहा है। हम्म, ऐसा मैं हम्म। महसूस करता हूँ। खबरम जी, एक पौधा लगाया था आपने काफी साल पहले। हाँ उस जी। पौधे को सिंचा आपने और उस पौधे को एक बड़ा पेड़ बना के आपने अपने सुपुत्रों को सौंप दिया। लगातार दिन प्रतिदिन प्रगति के क्षेत्र में लगातार एलबीएस संस्था है जो काम कर रही है। आज आपने एक और संस्था सीबीएसई पैटर्न की संस्था ली, तो आपको उम्मीद है कि जैसे एलबीएस को बढ़ाया वैसे ही टैगोर को आगे बढ़ाएंगे? मेरे को उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है। और जैसे आज पहला ही दिन है, ओपनिंग में भी मेरे को रिस्पॉन्स ऐसा मिला है। तो जैसा प्यार मेरे को एलबीएस में भादरा तहसील के लोगों ने दिया है, वैसे ही सीबीएसई में वैसे ही प्यार की शुरुआत आज हो चुकी है। हम्म। ऐसे मेरे को विश्वास भी है, सर आप अच्छा होगा ये। क्षेत्र के अंदर शिक्षा के स्तर को कहाँ देखते हैं? यानी इतने स्कूल भी खुल चुके हैं, कॉलेज भी खुल चुके हैं, इलाका आगे भी जा रहा है। आपने भी सर शानदार रिजल्ट दिया था इस बार। मैं जब 1980 में आया था, हम्म, तब केवल मात्र मिडिल स्कूल के रूप में शाम पाठशाला चलती थी हम्म, और इंग्लिश मीडियम की बात ही नहीं थी। हमने ए फॉर एप्पल शुरू किया था सन 1980 में। हम्म, तब और सन 92 में ये पहला सेकेंडरी स्कूल था प्राइवेट। हम्म, इससे पहले कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था, न श्याम पाठशाला न तो कोई और था। हम्म, और सन 2000 में सीनियर साइंस की फैकल्टी इसको मिली और पहले क्रमांक हुआ सीनियर, तो भी ये पहला स्कूल था। हम्म, और उसके बाद में पीछे पीछे हमने शुरुआत करते हम गए और पीछे पीछे हमारे और स्कूल भी आते गए। हम्म, और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ये सिक्कर की तर्ज पर भादरा को मैं देखना चाहता हूँ। जैसे बढ़ रहा है। एलबीएस में लोगों का विश्वास है, तो आप अपने हिसाब से जो देखने वाले जो हैं या उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको किस प्रकार विश्वास दिलाएंगे कि टैगोर भी उसी तरीके से चलेगा जैसे एलबीएस चल रहा है? मैं आपके माध्यम से अभिभावकों को, पूरी तहसील के लोगों को बड़े पुरजोर समर्थन के साथ विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप विजिट करें। जैसे 40 वर्षों में कोई एक एक आदमी भी ऐसा नहीं कहेगा भी इस बात की इन्होंने जिम्मेवारी ली थी तो आज बाकी है, तो इसमें भी हम नहीं होने देंगे। ऐसा मैं विश्वास। तहसील के लोगों से विश्वास करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ। हम्म। जयदीप जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए चरण के लिए, नए पड़ाव के लिए। आपने भादरा को काफी सेवा दी है और आज सीबीएसई पैटर्न के माध्यम से भी आप शिक्षा भादरा के शिक्षा जगत को आगे लेकर जाएंगे, ऐसी हमारी कामना भी है और आपको शुभकामनाएं भी है। क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो गुलशन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरा सपना था कि भी अब स्टेट के बाद में हमें देश के अंदर भी, हमारा सेंटर में भी नाम करना है, तो वो हमें एक टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के रूप में एक हमें ये एक मौका मिला है। तो अब हम खुद को देश सेंट्रल लेवल पर, केंद्र लेवल पर, स्तर पर हम खुद को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि एलबीएस ने अपना जो परचम है वो पूरे राज्य के अंदर
चाहे वो 10th का परीक्षा परिणाम हो या फिर 12th के जो कोई भी एग्ज़ाम हो, और उसके अलावा स्पोर्ट्स में भी हमने खुद को साबित किया है। और अब हम स्टेट के बाहर जाकर के भी हम जो एजुकेशन के अंदर अपना नाम करना चाहते हैं, तो अब टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के रूप में हमें एक ये सोर्स मिला है। सर, एलबीएस की बात करें तो ग्रामीण परिवेश के काफी बच्चे आपके पास भी पढ़ते हैं। आप टैगोर में आपने प्रवेश किया है। ग्रामीण परिवेश की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ शायद सीबीएसई पैटर्न का वर्चस्व कम है। ऐसे में एलबीएस के वो बच्चे या गांव से भी आप अब प्रयास करेंगे, गांव के लोगों को भी सर मौका मिलेगा अब सीबीएसई में पढ़ने का? बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। अब तक जो टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा जो परिवहन की जो सुविधा है, वो कुछ चुनिंदा गाँव में दी जाती थी। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि तहसील के लगभग हर गाँव में टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा यातायात यानी कि परिवहन की व्यवस्था दी जाएगी। और बच्चे पहले की तुलना में उनके पास ज़्यादा साधन उपलब्ध होंगे यहाँ तक आने के लिए। तो गाँव के बच्चों के पास भी एक भादरा के अंदर एक अच्छा सीबीएसई स्कूल का विकल्प है, अब वो बन गया है टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के रूप में। सर, टैगोर की बात करें और यहाँ की साइंस फैकल्टी की बात करें तो वाकई सर यहाँ की लेबोरेटरी हमने देखी है, फिजिक्स की भी देखी है, वाकई शानदार है। किस तरीके से सर क्षेत्र के बच्चों को आप सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे? ये गुलशन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम बात करें सीबीएसई के भादरा के अन्य जो साथी जो स्कूल हैं, तो नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो कोई भी स्कूल है वो एक दूसरे से कम नहीं है। लेकिन जो मेजर जो फैक्टर है वो जो मेजर डिफरेंस है वो जो टीचिंग टीम, जो स्टाफ की जो टीम है वो, और कौन सी पॉलिसी आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ मैटर करती है। और यही चीज़ हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा, क्योंकि इंफ्रा में और फैसिलिटी के हिसाब से सारे स्कूल इक्वल हैं। जो मेजर जो डिफरेंस है वो टीचिंग स्टाफ का रहेगा, और जो यहाँ पर जो एजुकेशन की जो पॉलिसी है जिसको हम फॉलो करेंगे या करवाएंगे, वो चीज़ मैटर करेगी। जयदीप जी, एक कंपटीशन पहले था, सामने चैलेंज था जब आप हिंदी मीडियम चला रहे थे, 2 बड़ी संस्थाओं के साथ मुकाबला था। ठीक वही आज टैगोर उस स्थिति में है जहां से आपको उठाना पड़ेगा, एक लेवल पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बड़ी और संस्थाएं जो है सीबीएसई के मामले में बहुत आगे है। तो ऐसे में जयदीप कैसे सीबीएसई के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो पेरेंट्स जो जिनका रुझान सीबीएसई की तरफ है, तो उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हम उसी लेवल पर आपके बच्चों को लेके जाएंगे? देखिए, जो हमारी जो मैनेजमेंट जो टीम है वो पूरे भादरा क्षेत्र वासियों के लिए हम लोग कोई नए नहीं है। पिछले 40 वर्षों से इस प्रोफेशन के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं, और पिछले 12 वर्ष से हम जो दोनों काम स्टार्ट किया है, तो इस चीज़ का जो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। और अगर आप देखेंगे तो कि जो अगर एलबीएस स्कूल की अगर आप बात करो तो पिछले 10 से 12 साल के अंदर जो एलबीएस स्कूल की प्रोग्रेस है वो सबके सामने है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ही कैंपस में और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बड़े ही अनुशासन के साथ और बड़े ही सिस्टम के साथ वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा मैदान है, और पूरी खुली बिल्डिंग है, और सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो और इसके अलावा हमें और चाहिए क्या था? जयदीप जी, कई बड़े चैलेंज सामने हैं, कई बड़ी चीज़ें सामने होती है, क्योंकि स्टाफ की बात रहती है कि इंग्लिश मीडियम सीबीएसई का स्टाफ है वो अदर स्टेट से आता है, दूसरी जगहों से आता है, क्योंकि हिंदी मीडियम में ऐसा कुछ होता नहीं। आप पहले भी अपना मैनेज कर चुके हैं, आरबीएसई जो इंग्लिश मीडियम से चला रहे हैं, तो सीबीएसई के लिए स्टाफ की जो फैकल्टी रहेगी उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, स्टाफ हालांकि अभी हमें ये स्कूल अपने अंडर में लिए हुए मुश्किल से 4 या 5 दिन हुए हैं, और इन 4-5 दिनों में हमने हमारी टीम तैयार कर ली है, और मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हैं वो बाहर से हैं। और लेकिन मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ कि जो बाहर से जो टीचर हैं वो ज़्यादा कारगर होते हैं, और जो लोकल के अंदर है वो कारगर नहीं है। प्रतिभा है वो कहीं भी हो सकती है। जयदीप जी, आरबीएससी में परचम लहराने के बाद अब आपका सपना सीबीएसई फाइट करने का है। क्या आपको लगता है कि जो आरबीएससी इंग्लिश मीडियम में आपने एक बड़ा नाम चमकाया, बड़ी बड़ी संस्थाओं को पीछे छोड़ दिया, अब आप सीबीएसई के अंदर भी ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों से जो मैंने यहाँ पर मेहनत की है,
उसका रिजल्ट मुझे आज देखने को मिला कि आज पहला दिन था और किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट हमारे द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि हम सारी व्यवस्थाओं के अंदर लगे हुए थे। और उसके बावजूद जो पेरेंट्स का और बच्चों का जो न्यू एडमिशन की जो क्वेरीज है वो देख करके मुझे लग रहा है कि जो मेरी जो मेहनत है और पापा जी की जो 40 वर्षों की मेहनत है, जो छवि है, वो निश्चित रूप से उसका हमें लाभ मिलेगा। जयदीप जी, प्रतिस्पर्धा हर काम में होती है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो कौन सा ही क्षेत्र हो, उस प्रत्येक चीज के अंदर प्रतिस्पर्धा होती है। आपने सीबीएसई पैटर्न अब ओपन किया है, कल से एडमिशन भी शायद आप शुरू कर देंगे, कल से करेंगे, कब का आपका कार्यक्रम है? क्या आप विद्यार्थियों के लिए सर नया सीबीएसई के लिए लेके आएंगे? हाँ सर, ये आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। तो नर्सरी टू फिफ्थ जो है वो जो पूरा का पूरा एनसीईआरटी करिकुलम से स्टडी करवाई जाएगी, और 6 टू जो 12th जो क्लासेज हैं उनके अंदर प्योर प्री फाउंडेशन एंड फाउंडेशन कोर्स करवाया जाएगा। मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से पूरे भादरावासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इसमें किसी भी टाइप का समझौता नहीं किया जाएगा। प्योर जो देश के प्रतिष्ठित जो नामी गिरामी कोचिंग संस्थान है उनकी तर्ज पर यहाँ पर पूर्ण रूप से प्री फाउंडेशन एंड फाउंडेशन का कोर्स करवाया जाएगा, और जिससे जो हमारे जो बच्चे हैं टैगोर स्कूल के, वो एनटीएससी, एसटीएससी, ओलंपियाड, केवीपीवाई, जेई मेन, एडवांस, ये जो भविष्य में होने वाली जितनी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इनका फाउंडेशन आधारभूत ढांचा यहीं से 6th यानी फाउंडेशन एजुकेशन भी आप साथ में शुरू करेंगे? साथ में नहीं, केवल फाउंडेशन ही करवाया जाएगा। 6 to 10th प्री फाउंडेशन एंड 11th 12th के लिए फाउंडेशन कोर्स करवाया जाएगा। जयदीप जी, ये विश्वास जता सकते हैं कि जो सिस्टम चला आ रहा था उसी सिस्टम से चलेगा, चाहे वो व्हीकल का हो, चाहे वो बच्चे के आने जाने का रूटीन हो, चाहे उनकी जो दिनचर्या है वो हो, क्योंकि अब ये हो चर्चा भी है कि बच्चे अगर एलबीएस की वैन में चढ़ के आते हैं तो ऐसा ना हो कि भ्रांतियां ऐसी चल जाए कि एलबीएस की वहीं पढ़ाएंगे, यहाँ लेके नहीं आएंगे। तो कई कंफ्यूजन है, वो दूर करना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एलबीएसई जो है वो आरबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, स्टेट बोर्ड का स्कूल है। तो एलबीएस के बच्चे टैगोर में और टैगोर के बच्चे एलबीएस में ऐसा कुछ भी मिक्सअप मर्जअप हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो जो एलबीएस के बच्चे हैं वो आरबीएसई के वो वहीं एलबीएस के कैंपस में रह करके ये अध्ययन करेंगे, और यहाँ पर सीबीएसई के बच्चे ही पढ़ेंगे, और दोनों जो स्कूल हैं उनका जो स्टाफ है वो भी अलग अलग रहेगा। ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है उसके ऊपर कुछ कहना चाहिए? हाँ, ट्रांसपोर्ट के लिए मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जो टैगोर स्कूल के बच्चे हैं वो एलबीएस स्कूल का जो ट्रांसपोर्ट है वो यूज करके यहाँ तक आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट जरूर जो दोनों स्कूल जो हैं वो एक दूसरे का शेयर कर पाएंगे, अदरवाइज किसी भी प्रकार की कोई भी शेयरिंग नहीं होगी। सर, तारानगर एक छोटा सा क्षेत्र है, वहाँ पे अधिकतर पानी की भी कमी है, डेवलपमेंट भी नहीं है, फिर भी वो एजुकेशन के अंदर सर आज पहले नंबर पर हमारे राजस्थान में उसका नाम लिया जाता है। भादरा का स्तर सर आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि भादरा में स्कूल बहुत है, सीबीएसई पैटर्न भी आप शुरू कर लेंगे, कॉलेज भी खुल चुके हैं, गांव के अंदर भी है, ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी पढ़ते हैं। भादरा का स्तर साहब आप कहाँ मानते हैं? नो डाउट भादरा है वो धीरे धीरे शिक्षा नगरी बनने की ओर अग्रसर है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जितने भी यहाँ पर भादरा में जो साथी स्कूल संचालक हैं, अन्य जो शिक्षाविद हैं, सब मिलकर के भादरा को निश्चित रूप से एक शिक्षा की नगरी बनाएंगे। सर, नौहर, सावा, उसके अलावा बात की जाए तो इसौर भी अपने मोजाना, उधर शेरड़ा गांव है, इसौर राजगढ़ के कुछ गांव हमारे क्षेत्र में आते हैं। वहाँ सर इन चीज़ों की कमी है, वो बच्चे सीकर पढ़ने के लिए भी जाते हैं, जयपुर जाते हैं। अधिकतर बच्चों को सीबीएसई की वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं मिलती जो उनको आवश्यकता होती है। आपका हालांकि आज पहला दिन है, क्या सर आप टारगेट लेकर चले तमाम बच्चों के लिए? सर, मेरा जो टारगेट है वो यही रहेगा, जैसे पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, पिछले कुछ समय की बात करें, तो जैसे जो कोटा और सीकर के विभिन्न जो कोचिंग संस्थान है वहाँ पर जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन के शिकार होकर के सुसाइड जैसे कदम भी उठा रहे हैं। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं यहाँ पर 6th स्टैंडर्ड से ही वो प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ स्टार्ट करूँ कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के सानिध्य में रहते हुए और हंसते खेलते और कंपटीशन एग्जाम के लिए खुद को तैयार कर सकें। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं क्वालिटी के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करूंगा।
जी जयदीप जी, क्वेश्चन ये भी है कि स्कूलिंग के मामले में आप निरंतर काफी सालों से काम कर रहे हैं। ऐसे में होता है कि आप स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका कुछ अलग ही है। आपने स्कूल के बराबर दूसरा स्कूल और सक्सेस करने की सोची, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं दिमाग में नहीं आया कि मैं स्कूल तो अपना सक्सेसफुली चल रहा है, आप कॉलेज की तरफ बढ़े? नहीं सर, मेरा इंटरेस्ट स्कूलिंग लाइन में ही है और मैं पिछले 12 वर्ष से फिजिक्स पढ़ा भी रहा हूँ और मैं खुद को स्कूलिंग तक ही सीमित रखना चाहता हूँ। अभी कॉलेज का और ऐसा कोई इरादा नहीं है। हालांकि हम चाहते तो कॉलेज भी कर सकते थे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट है वो स्कूलिंग लाइन में ही है, क्योंकि यही इसी कार्य में हमें लगभग 40 साल हो गए हैं। तो मैं आपका अच्छा एक्सपीरियंस है इस मामले में, इस और मामले- आपको पता भी है कि आप बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी। जयदीप जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कल से या जब से आप कब से शुरू कर रहे हैं संस्था आपकी, तो जो पेरेंट्स हैं उनको आप किस प्रकार का मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अब आप इस संस्था के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर हो चुके हैं ऑफिशियली, क्या कहना चाहेंगे? मैं भादरा के समस्त जो क्षेत्रवासी हैं उनसे यही अपील करूंगा कि अब भादरा में आपको एक सीबीएसई के अंदर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के रूप में एक मजबूत विकल्प मिल चुका है। तो एक बार आप भरोसा हम लोगों पर कीजिए और एक मौका दीजिए, और मैं ये कहूँगा कि कम से कम आप 2 वीक तक अपने बच्चों को फ्री ट्रायल क्लासेज टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में दिलवा सकते हैं। कम से कम लगातार 2 वीक तक अपने बच्चों को टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में ट्रायल क्लासेस दिलवाने के उपरांत आप एडमिशन अपने बच्चों का यहाँ पर करवाएं। जी और बाकी हमें यहाँ पर खुद को स्थापित किए हुए 40 वर्ष से भी ज़्यादा का समय हो गया है, तो मैं निश्चित रूप से हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपका जो विश्वास हम लोगों पर बना हुआ है वो और ज़्यादा प्रगाढ़ हो। जयदीप जी, एक सवाल और है आपसे। यहाँ संस्था को क्योंकि एलबीएस में आप संभाल रहे हैं, यहाँ भी संभालना पड़ेगा, तो यहाँ वो जिम्मेदारी आप किस पर दे रहे हैं? देखिए कि एलबीएस में जो पापा जी और जो छोटे भाई हैं मनोज जी वो देखेंगे, और मैं यहाँ पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में यहाँ पर मैं देखूंगा। चलिए, धन्यवाद सर। बताइए सर। First of all, good evening to everyone. I am Roshan Lal, basically belong from Hisar. I am appointed here as a Vice Principal of Tagore International School, and I am very happy to join as a Vice Principal here. Especially, I thankful to our founder of this of the LBS Senior Secondary School and Director Mr. Jaideep to appoint me as a Vice Principal in this school. सर, आप हिसार से आते हैं और यहाँ पर आपका अपने टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ज्वाइन किया है। क्या प्राथमिकता मानते हैं स्कूल के लिए, इस क्षेत्र के बच्चों के लिए? देखिए, प्राथमिकता सबसे पहले कि एक बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, डेवलपमेंट किस एंगल से की जाए, वो एंगल एक जो है स्कूल का चेयरमैन, डायरेक्टर, जो मैनेजिंग कमेटी है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये सभी मिलकर डिसाइड करते हैं। तो अगर उस डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हिसार से चाहे ये जितना भी दूर है, डजंट मैटर इज दैट व्हाट आई एम डूइंग हियर, व्हाट आई विल डू एंड व्हाट आई हैव टू डू। एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। सर, इससे पहले आपके अनुभव की बात की जाए, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, जी क्योंकि पेरेंट्स जो होता है वो अनुभव पे कुछ न कुछ ज्यादा ट्रस्ट करता है। जी ऐसे में आप जो न्यू टैगोर का जो सिस्टम है उसको कैसे बिलीव करवाएंगे? देखिए, इसके बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा, जो प्लान हमारे बन चुके हैं, रेडी हैं, प्लान्स आर रेडी, एंड जो मेरा अनुभव है एज ए पीजीटी प्लस कोऑर्डिनेटर का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और टीचिंग लाइन में मैं 17 सालों से हूँ। मैं जो है मेरी खुद की जो है छोटी एज से इस टीचिंग लाइन में जुड़ चुका था, और कहीं पर जैसे जहाँ भी जितने भी मुझे मौके मिलते गए, अपॉर्चुनिटी जितनी मिलती गई, मैं बढ़ता चला गया और आज इस लेवल पर यहाँ हूँ। सो जो हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर जयदीप, उन्होंने फिर जो है ऑफर दिया इस चीज़ का कि आपकी जो है प्रतिभा निकालने का समय आ चुका है, सो यू आर अपॉइंटेड हियर एज ए वाइस प्रिंसिपल। एमडी जयदीप जी के पास बहुत बड़ा चैलेंज है, और ऐसे में आपको आपके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट दिया है, तो ऐसे में आप उस चीज को अपने आप को प्रिपेयर मानते हैं कि आप इस संस्था को जो है ग्रोथ लेवल पर लेके जा सकते हैं? जी सर, विद दी प्री प्लान सिस्टम एंड दी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करेंगे और पूरी करने जा रहे हैं। आज से हमारा काम शुरू हो चुका है, तो उनके विश्वास पे भी मैं पूरा खरा उतरूंगा, और जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उनको भी जो है पूरा सेटिस्फेक्शन दिया जाएगा। सर, आप सीबीएसई बोर्ड हो या चाहे कोई भी बोर्ड हो, खास तौर पर अंकों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मार्कशीट में नंबर कितने आते हैं बच्चों के, लेकिन आज का युग ये है कि शिक्षा के अलावा को करिकुलम एक्टिविटी चाहे
कल्चरल एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उसमें भी बड़ा योगदान मानते हैं। और कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कम हो रही है, ऐसे में जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है और कल्चरल एक्टिविटी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। आपका स्कूल क्या ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा कि बच्चों को शिक्षा के अलावा भी कोई बेहतर मंच मिले? देखिए, जैसे कि जयदीप सर ने यहाँ पहले बता ही दिया है कि 6 to 12 हम फाउंडेशन ही करवाएंगे, जिससे उनके स्किल डेवलपमेंट होगा। सेकेंडली, अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज विल बी हैपन इन दिस सेशन ऑल्सो, जैसे पहले होता आया हुआ है, उसमें प्लस हम और चेंजेस करेंगे। और हम स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अलग अलग लेवल पे जितनी भी एक्टिविटीज हो सकती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, वो भी हम पहले से बेहतर बढ़ा के उस लेवल को बढ़ा के हम करने जा रहे हैं। सर, एक बच्चे के अंदर डिप्रेशन जो रहता है, हर कोई टीचर्स के अंदर ये एबिलिटी होती है, और प्रिंसिपल मेन जो पावर होती है प्रिंसिपल होती है, बच्चा भी अपना डिस्कशन वहाँ करना चाहता है। तो ऐसे में आज का जो बच्चे के ऊपर एक कह सकते हैं एक्स्ट्रा बर्डन है जो स्ट्रेस का है, उसके लिए आप कुछ अलग देना चाहेंगे कि बच्चा माइंड फ्री रहे इस चीज़ के लिए? स्ट्रेस के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, एक तो मोटिवेशन डेफिनेटली विल बी गिवन बाय दी एवरी पर्सन। हमारे यहाँ पर जो टीम बैठी है, ये पूरी टीम एक मोटिवेशन प्रोसेस को लेकर चल रही है कि विदाउट मोटिवेशन वी कांट रन एनी इंस्टीट्यूशन। एक बच्चे को अगर डिप्रेशन से बाहर लाना है तो हमें उसके साथ जो है उसके पीछे का रीजन का पता होना चाहिए, और वो उससे बातचीत करके डिस्कस करके ही हम पता लगा सकते हैं। स्टडी जब बच्चा अपनी लाइन पे चलता है तो एक्स्ट्रा बर्डन के कारण उसके जो माइंड का है वो कुछ कहते हैं वीकनेस आ जाती है, क्योंकि आजकल का सिस्टम यही है कि जो स्कूलिंग है उसमें बहुत एक्स्ट्रा बर्डन रहते हैं, जैसे एक्स्ट्रा क्लासों का, फाउंडेशन क्लासों का, खुद के सिलेबस का, इसके अलावा भी बहुत कुछ पेरेंट्स चाहता है। तो ऐसे में जो न्यू टैगोर है उसको ही पेरेंट्स क्यों चुने हैं? उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो करिकुलम है हमारा इस तरीके से सेटअप किया गया है कि करिकुलम जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होगा उससे बच्चे को स्ट्रेस फील नहीं होगा और बहुत कम होगा। प्रैक्टिकली हम सारा यही स्कूल में ही करवाएंगे, ताकि बच्चे को सिर्फ जो है हम वर्कशीट दे रहे हैं या हम कोई असाइनमेंट दे रहे हैं सिर्फ वही जाके करेगा, तो वर्कलोड उसका वहां से कम हो जाएगा और डिप्रेशन को भी हम इस तरीके से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आज यहाँ से आपको स्टार्टिंग का एक कह सकते हैं कि मिला है कि आप स्टार्ट करो, कल से शायद आपकी स्कूलिंग शुरू है जी। और कल से जो बच्चे ओल्ड स्टूडेंट है वो शुरू भी हो जाएंगे। तो ऐसे में रूरल के अंदर एक चैलेंज आता है कि संस्था जो सिस्टम है पहले किसी और के पास था, आज किसी और के पास है। ऐसे में हो सकता है एमडी जो मैनेजिंग डायरेक्टर ना मिले, तो ऐसे में जो पेरेंट्स है, गार्जियन है, उनको इस उलझन से बाहर निकालने के लिए कुछ ट्रस्ट की बात चाहिए होती है। तो वो ट्रस्ट आप दिलवा पाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, सभी आप चैनल के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा पेरेंट्स को, बच्चों को, पूरी भादरा तहसील को, कि जैसा पहले था उससे भी बढ़कर होगा, ठीक है। और जितना हो सकेगा डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड हमने प्लान कर लिया है, हम रेडी हैं और हमने आज से शुरू कर दिया है ये। तो आप अपना विश्वास बनाए रखिए, जैसे एलबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे आपने बनाए रखा 40 ईयर से, वही मैनेजमेंट है, सेम सिस्टम है, सब कुछ जो है वही हायर कर रही है सब कुछ, तो वही विश्वास आप टैगोर जो है स्कूल पे अपना बनाए रखिए। माई सेल्फ अलका सिंह, वाइस प्रिंसिपल ऑफ एलबीएस स्कूल। अलका जी, क्वेश्चन ये है कि आपने एलबीएस के अंदर काफ़ी लंबे समय तक काम किया है, एज ए वाइस प्रिंसिपल काम किया है। ऐसे में अब आपकी संस्था है वो लगातार ग्रोथ पे है, वहाँ आपने डिसिप्लिन को मेंटेन किया, जो गार्जियंस आए उनको जो आपकी फैसिलिटी उनसे रूबरू करवाया। तो अब आप वहाँ के सिस्टम और यहाँ के सिस्टम में क्या आपकी भागीदारी रहेगी? क्या वही चीज़ें यहाँ सिखाने में काम होगी, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा? देखिए, दोनों तरफ देखा जाए तो मैनेजमेंट हमारा सेम है, और जो हमारा मैनेजमेंट जो हमें गाइड कर रहे हैं उनका खुद का एक्सपीरियंस जो है वो 40 साल का है। एंड 40 साल शायद यहाँ पे जितने भी बैठे हैं उनकी इतनी एज भी नहीं है जितना उन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा है। सो उनकी गाइडलाइंस में जब हम काम कर रहे हैं तो हमें मतलब ना घबराने की ज़रूरत है, और ना ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई हम कोई नई चीज़ लेकर आए और वहाँ पे हम नाकामयाब हों। तो सीधी सी बात है, ये तो इनका नाम ही काफ़ी है कि हम सक्सेसफुल होंगे। और रही बात वहाँ पे जिस तरीके से हमने मैनेज किया है एक कैंपस के अंदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों, तो ये इससे पता चलता है कि हमारा डिसिप्लिन लेवल क्या है। सेम चीज़ जो है यहाँ पर भी हम एनफोर्स करेंगे, और दोनों जो चीज़ें हैं दोनों चीज़ों से मतलब टैगोर और एलबीएस
दोनों के पास जो भी अच्छी चीजें रहेगी, हम दोनों एक दूसरे की परछाई बन के ही चलेंगे, दोनों को जो है एक तरीके से जो ट्रस्ट एलबीएस के अंदर अलका जी आप वाइस प्रिंसिपल होके वहाँ दिलवा पाए हैं, तो यहाँ भी होता है कि फीमेल स्टाफ पे कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी जो होती है, बर्डन जो होता है, तो वो भी यहाँ चाहिए होगा, क्योंकि होता क्या है कि जो रूरल एरिया होता है वहाँ से जो बच्चियाँ आती है या जो भी होते हैं, कहीं ना कहीं सिटी का रूरल का फर्क होता है। तो ऐसे में यहाँ आप किस प्रकार उस कॉन्फिडेंस को देखते हैं, बताना चाहेंगे उसके लिए? एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि ये इस टाइप के कोई इश्यूज होते हैं आज की टाइम में, जो है मेल एंड फीमेल वाला इश्यूज जो है ज्यादा नहीं है। अगर इस टाइप के इश्यूज भी हैं तो टाइम टू टाइम जो है हमारी जो टीम है वो यहाँ पर भी रहेगी, एंड इवन हमसे भी बेटर जो है, मतलब हमारे साथ साथ जो चल रहे हैं इस तरीके से, जैसे मैम है, सोनल मैम है, इवन कृष्णप्रिया मैम है, ये फीमेल स्टाफ है और ये सीनियर क्लासेस को ही देखते हैं। तो वो चीज जो है, अगर इस टाइप की कोई भी इश्यूज आती हैं तो मैम है यहाँ पे। मैडम इशू ये भी आते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, रूडली और बिहेव का कहीं फर्क होता है। तो जो प्रिंसिपल होता है वहाँ रूडली बिहेव होता है, तो दूसरी टाइप बच्चा है वहाँ जाना चाहता है, तो शायद आपके पास ज़्यादा क्लोज होते होंगे बच्चे। तो ऐसे में भी जब बच्चे को आप टैकल करते हो तो कैसे टैकल करते हो? वही बात क्वेश्चन आता है कि बच्चे आपके पास ही क्यों आए, बच्चे आपके पास ही क्यों भेजे? तो सर देखिए, एक्चुअली ये तो पेरेंट्स की जो है, मतलब हमारे ऊपर विश्वास है, सबसे बड़ी बात ये है। एंड नेक्स्ट, जैसे आपने कहा, आपका बिहेवियर जैसा रहेगा, जैसा आप दोगे वैसा आप हमेशा पाओगे, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि रादर देन वर्ड्स हम एक्शन पे ज्यादा भरोसा करें तो ज्यादा बेटर है सर। एक्शन मतलब हमने जो सोचा है, जैसे सर ने कहा कि हमने सारी चीजें प्लान कर रखी है, और अब उन प्लान्ड चीजों को जो है हम धरतल पर लाने की जो है पूरी तैयारी के साथ है सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? आप एलबीएस संभालेंगे, साथ ही साथ टैगोर भी अब आपकी एक कड़ी में जुड़ गया है, तो जो अभिभावक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? सर देखिए, जैसे 10th के बाद में आरबीएसई में हम देखते हैं कि एलबीएस ने वो चीज दी है कि 11th एंड 12th के बाद, मतलब 10th के बाद में 11th और 12th के लिए उनको सीकर कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ती सर, ठीक है। ये हमारा मतलब इक्वालिटी है जो हम दे रहे हैं, और पेरेंट्स का भरोसा है। सेम चीज हम सीबीएसई में भी देंगे, बिकॉज सीबीएसई में देखने को मिलता है 10th के बाद में मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो सीकर कोटा की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर से हमें पूरा विश्वास है, एंड पेरेंट्स को जो है पूरा विश्वास हम दिलाएंगे कि उनके बच्चों को सीकर या कोटा की तरफ जो है रुख नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज टैगोर जो है उनको ये क्वालिटी यहीं पे प्रोवाइड करवाएगा। चलिए, This is Sonal from Sirsa. I am appointed here as a PGT Commerce and Economics, and parallelly last year I was taking spoken English classes too. To develop a child properly means first language is their local language, but second language is English language, which every student must know in the CBSE curriculum environment. If they are not means they are not getting English, so they are facing problem in the future. So with PGT Commerce and Economics, I was taking their spoken English classes too. मैम आप पिछले साल भी ये थे और अब यहाँ हैं। जब भी ये बहुत कम अवसर आता होगा किसी एक टीचर के पूरे एरा में कि कोई एकदम से मैनेजमेंट चेंज हो जाए। अब आपके सामने चुनौती कि आप पहले टैगोर के मैनेजमेंट को देख रहे थे, अब एलबीएस का मैनेजमेंट इस टैगोर स्कूल को संभालेगा। कैसे देखते हैं इसे, और क्या ये इस अनुभव को आप कैसे कैरी करेंगे, और क्या आपके सामने चुनौतियां होंगी, और क्या आप कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स और अभिभावक को? Sir, according to last means management, I heard the name of this management, that name and fame of this management is there in LBS school. So I know that last year students are getting means we will take admission in other schools and all. But after knowing that here fame and reputation of LBS in this school, I am getting opportunity to do a job here. I'm very happy to do a job here. If I'm getting this opportunity, so sure, and I got. चलिए।